गांव निजामपुर अपनी हरियाली और पुराने रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव की सीमा पर खड़ा एक विशाल पीपल का पेड़ रहस्य और दहशत का केंद्र था। कहते थे वहां एक भटकती आत्मा रहती है। वह हमेशा लाल जोड़े में होती है और उसका चेहरा एक घूंघट के पीछे छिपा रहता है। जिसे भी उसने अपना चेहरा दिखाया वह या तो पागल हो गया या फिर मौत का शिकार बन गया। गांव में यह डर कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती कि उस पेड़ के पास ना जाएं। बुजुर्ग शाम होते ही घर लौट आते थे और अगर कोई मुसाफिर गलती से उधर चला जाता तो वह कभी वापस नहीं लौटता। नेहा उम्र 23 वर्ष। नेहा शहर में पढ़ी लिखी लड़की है। उसे रहस्यों की गहराई में जाने और सच्चाई उजागर करने का जुनून है। वह अक्सर लोगों के डर और अंधविश्वास को चुनौती देती है। शांभवी आत्मा। उम्र मृत्यु के समय 20 वर्ष। एक सुंदर, मासूम और भोली लड़की जिसने अपने जीवन में सिर्फ प्यार चाहा था, लेकिन अपने ही पति और ससुराल वालों के धोखे का शिकार हुई। अब उसकी आत्मा लाल जोड़े में घूंघट के साथ पीपल के पेड़ के पास भटकती रहती है। दादी गांव की बुजुर्ग महिला। उम्र 78 वर्ष। नेहा की दादी गांव की सबसे बुजुर्ग और अनुभवी महिला है। वह आत्मा की घटनाओं की गवाह है और अपने जीवन में कई रहस्यमयी घटनाओं का सामना कर चुकी हैं। रवि नेहा का बचपन का दोस्त। उम्र 25 वर्ष। रवि एक सीधा सादा या डरपोक लड़का है। वह नेहा से बेहद लगाव रखता है और उसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। रघुवीर शांभवी का पति। उम्र शांभवी की मृत्यु के समय 27 वर्ष। एक लालची और निर्दयी व्यक्ति जिसने अपने परिवार के साथ मिलकर शांभवी की हत्या की। गांव की एक सर्द रात थी। नेहा अपनी दादी के पास बैठी थी जो पुराने दिनों की कहानियां सुना रही थी। चूल्हे की धीमी धीमी आग जल रही थी और कमरे में केवल उसकी चटकने की आवाज गूंज रही थी। दादी नेहा, इस गांव के बाहर पीपल का पेड़ है। लोग उसे आत्मा का पेड़ कहते हैं। वहां मत जाना, वहां एक भटकती आत्मा रहती है। नेहा ने हंसते हुए कहा, दादी यह 21वीं सदी है। अब कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। ये सब डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। दादी की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने अपनी आवाज धीमी और रहस्यमयी कर ली। यह कहानी नहीं है बच्ची, मैंने खुद उस आत्मा को देखा है, लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े हुए। जब मैंने उसे देख लिया तो हफ्तों तक सो नहीं पाई। लोग कहते हैं जिसने भी उसका चेहरा देखा वह जिंदा नहीं बचा। नेहा ने गंभीर होकर पूछा, क्या हुआ था दादी? उसकी आत्मा क्यों भटक रही है? 50 साल पहले गांव शांभवी की शादी गांव के सबसे अमीर परिवार में हुई थी। शादी के दिन वह लाल जोड़े में सजी धजी नई जिंदगी की उम्मीदों से भरी थी, लेकिन यह खुशी कुछ ही घंटों में दुख और दर्द में बदल गई। उस रात जब सब रस्में खत्म हो गईं, रघुवीर, उसका पति और उसके परिवार ने उसे अपने कमरे में बुलाया। रघुवीर, शांभवी, तुम इस घर की बहू बनने लायक नहीं हो। तुम्हारे पिता ने हमें धोखा दिया। हमें सिर्फ उनकी जायदाद चाहिए थी, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। शांभवी के चेहरे पर डर और आश्चर्य था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आप लोग क्या कह रहे हैं? मैंने क्या गलत किया है? रघुवीर के भाई ने एक कप जहर उसके सामने रखते हुए कहा, यह जहर पी लो। तुम्हें जितना तकलीफ होगी उतना ही तुम्हारे परिवार को सबक मिलेगा। जब शांभवी ने मना किया तो उन्होंने जबरदस्ती उसे जहर पिलाया। वह दर्द से तड़प रही थी। मरने से पहले उसने कसम खाई, तुम सबको मेरी आत्मा कभी चैन से जीने नहीं देगी। हर कोई जिसने मेरा दर्द महसूस नहीं किया उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रघुवीर ने उसकी लाश को पीपल के पेड़ के नीचे जला दिया, लेकिन उसी रात से शांभवी की आत्मा उस जगह से कभी मुक्त नहीं हो पाई। नेहा ने ठान लिया कि वह उस रहस्य का सच पता लगाएगी। उसने रवि और अपने दोस्तों को बताया, नेहा, यह पागलपन है। दादी सही कह रही हैं। उस पेड़ के पास जाना खतरनाक है। यह सब अफवाहें हैं।
मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अगर हम सच को जानने से डरेंगे तो हमेशा अंधविश्वास में जिएंगे। रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। नेहा ने अपनी टॉर्च उठाई और अकेले पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। वातावरण में एक अजीब सी गंध थी। नेहा ने धीरे से पूछा, कोई है यहाँ? अचानक एक सफेद धुंध उभरने लगी। वह धुंध धीरे धीरे एक स्त्री का आकार लेने लगी। लाल जोड़े में सजी दुल्हन, जिसने अपने चेहरे को घूंघट से ढका हुआ था, उसके सामने खड़ी थी। आत्मा शांभवी, तुमने मेरी जगह पर कदम क्यों रखा है? क्या तुम मेरा चेहरा देखना चाहती हो? नेहा की आवाज कांपने लगी। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा ने गहरी और ठंडी आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरा घूंघट उठाओ और मेरी सच्चाई देखो। नेहा ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने घूंघट हटाया, आत्मा का चेहरा दिखा। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं। उसका चेहरा झुलसा हुआ था। नेहा की चीख निकल गई। सुबह गांव वालों ने नेहा को पेड़ के नीचे बेहोश पाया। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखों में दहशत थी। जब उसे होश आया तो वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी, उसका चेहरा मत देखना, मत देखना। कुछ दिनों बाद नेहा की हालत बिगड़ती गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और एक दिन उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। नेहा की मौत के बाद गांव वालों ने पीपल के पेड़ को लोहे की जंजीरों से घेर दिया। वहां पूजा पाठ हुआ, लेकिन शांभवी की आत्मा आज भी वहां भटकती है। शांभवी की आवाज आज भी गूंजती है, मेरा घूंघट मत उठाना, वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी।